हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले आप बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस जब भी आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ उन सभी सब्सक्राइबर्स, उन सभी व्यूअर्स के जीवन में अबंडेंस आए, क्योंकि देखिए ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए आपसे ये सारी चीज़ें करने को कहा जाता है। आप किसी भी तरीके का अगर इस तरह का देखिए 7 चक्रा बैलेंस, ये माला मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो अगर आपके 7 के 7 चक्रास मतलब डिसबैलेंस है या कोई एक चक्रा भी डिसबैलेंस है तो ये माला पहनने से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस करने में या अपने चक्रास बैलेंस करने में मदद मिलेगी। और ये वाले यहाँ ये धन योग ब्रेसलेट तो बहुत ही कमाल का है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ। ये ब्रेसलेट आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग होगा। और अगर आप आर्थिक तंगी से या किसी भी तरीके से नेम फेम या जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ये ब्रेसलेट ज़रूर मंगवा के पहनना चाहिए। चार्ज्ड मिलता है हमारे यहाँ, आप लिंक पे भी जाके ले सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टैरो से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हो, ब्लैक मैजिक कट कराना चाहते हो या स्पेल्स करवाना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए, आप मेरे से अलग से पूछते हैं नंबर क्या है, नंबर क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी नंबर पे आपको मैसेज करके डिटेल्स जाननी है। तो चलिए, आज के मैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। आपके जीवन में नकारात्मकता जो लोग भी फैला रहे हैं वो कोसों दूर फेंक दिए जाएं और आपके जीवन में सिर्फ अबंडेंस आए, खुशियाँ आए और चारों दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आए, खुशियाँ आए। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। तो चलिए, अब मेरे साथ अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से आप कनेक्ट करिए। माँ का ध्यान करिए, यूनिवर्स का ध्यान करिए। माँ काली आपको ज़रूर मार्गदर्शन देंगी। तो चलिए, अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। माँ को धन्यवाद देते हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ प्लीज़ गाइड। देखिए, कार्ड ये वाला आया है, द सन का कार्ड है। ओके, द सन और द मून का कार्ड है। देखिए, दोनों एकदम विपरीत कार्ड एक साथ आए हैं। एक द सन, द मून, पॉजिटिव एनर्जी, और एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड एक साथ आया है। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, देखिए, आई होप आपको यहाँ पर इतने कार्ड, अभी हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। और एक कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, देख लीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो चलिए, अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से आप ध्यान मग्न होकर वीडियो में अपना पूरा ध्यान दे दीजिए। देखिए, जो ये कार्ड आ रहा है, ये द सन का कार्ड और द मून का कार्ड एक साथ आने का संकेत है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो असाधारण है, और यहाँ पर ये चीज़ें मुझे जो दिखाई दे रही हैं कि आपके
कि कोई शत्रु महिला है जो कि मतलब कोई एक इंसान से इतना कैसे चिढ़ सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको हो सकता है आज की रीडिंग साधारण ना लगे, क्योंकि एक बहुत ही डरावना संदेश यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कि आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कुछ समय से बिना वजह बीमार महसूस कर रहे हैं, या आपके काम अचानक रुक रहे हैं। आपके शत्रुओं ने आपके लिए एक जैसे वुडू डॉल तैयार करवाई है, और ये चीज़ें जो करवाई जाती है, ये भी मैं बता दूं, ये हमेशा इरादा क्या रहता है, अपने शत्रुओं को खत्म करने का। और यही खुलासा आज ये कार्ड्स कर रहे हैं। देखिए, आप एक पॉजिटिव इंसान, एक द सन की एनर्जी में हो, जो कि ये दिखा रहा है कि आप इतने पॉजिटिव इंसान पास्ट में रहे हो। और आप यहाँ पर आप देखिए कि एनर्जी कहाँ से आ रही है आपकी बॉडी में। एक एनर्जी, एक दिव्य प्रकाश आपकी बॉडी में टच कर रहा है, आप जो कि आपको प्रकाशवान बनाता है, जो आपको ऊर्जावान बना रहा है। ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये साल भी 10 सन का है। और इस साल में एंट्री करते ही आपको ये कार्ड आ रहा है, ये आपकी एनर्जी दिखा रहा है कितनी प्रकाशवान, कितनी ऊर्जावान, कितनी पॉजिटिव। जिसको कि देखिए कैसे, देखिए जब सन की कोई एनर्जी आपके पास आती है तो सन आपकी लाइफ में क्या देता है, सूर्य देव आपकी लाइफ में नेम देते हैं, फेम देते हैं, सत्ता देते हैं। मतलब एक ऐसी लाइफ आपको देते हैं जो जिसकी इंसान कल्पना नहीं कर सकता। इतनी पॉजिटिव लाइफ। और ये आपकी कुंडली दिखा रही है, आपका भाग्य दिखा रहा है। जो लोग भी देख रहे हैं उनके उनके मुझे ग्रह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कोई मामूली लोगों के लिए रीडिंग भी नहीं है, लेकिन आज वो इस द मून की स्थिति में है। ये उनको बनना था, लेकिन वो किस स्थिति में गए हैं, द मून की स्थिति में है। क्यों? द मून का कार्ड जब भी आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र का असर है। आप देखिए, यहाँ पर आप खेलते हंसते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पर आप गिरते हुए दिख रहे हो। अंधेरा है आपके इर्द गिर्द, दुश्मन आपकी एनर्जी चूस रहे हैं, आपको खा रहे हैं, आपको बहुत परेशान किया गया है अपने से कई लोगों को। लेकिन एक सत्य आपके जीवन का ये भी है, ये कोई, देखिए ये इस जगह पर आपको लाया गया है, लेकिन ये आपकी सच्चाई है और यही आपको प्राप्त करना है। ये कार्ड दिखा रहा है यही आपका रिजल्ट होने वाला है आगे चलकर। और हो सकता है पास्ट में भी रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल आप में से कई लोग अभी भी इसी एनर्जी में हैं। बीच बीच में कुछ डाउन होते हैं और कई लोग इस एनर्जी में आ भी गए हैं। कैसे आए वो, कैसे इस एनर्जी से इस एनर्जी में ट्रांसफर हुए? आप मतलब आपका जो हर चीज मुझे दिखा रहा है, आपके ग्रह, आप खुद में एक ऐसे डिवाइन सोल हो। ये वाला कार्ड भी यही दिखा रहा है, ये सब वॉन्स का, कि आपका दिमाग बहुत तेज है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो कनेक्शंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। डिवाइन के साथ आपकी इतनी अच्छी मतलब कनेक्टिविटी है, जो कि एक साधारण इंसान को नहीं दिखा रही है। तो आप एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हो, और जब असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी
आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी आप दूसरों पर जाने दीजिएगा। तो जब ऐसा असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी किन्हीं लोगों के सामने आते हैं तो वो देखिए, ऐसे लोग जो आपको दुखी देखे खुश होते हैं, जो आपके घर को जला देना चाहते हैं, उनकी खुशी ही इसमें है कि आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसी एनर्जी, एक असाधारण मनुष्य की एनर्जी इस कलयुग में कौन बर्दाश्त कर पाएगा? खासकर जलनखोर लोग जब आपके अपने ही हों, आपके इर्द गिर्द हो। तो ऐसे लोग करना क्या चाहते हैं आपको? द मून की एनर्जी में जो आप में से कई लोग आए हो, तो वो ऐसे ही नहीं आए हो। आपको कोई एक शख्स नहीं है जो आपके पीछे पड़ा है, कई लोग हैं। कई लोग आप पर कई बार तंत्र कर चुके हैं, लेकिन आपने सबको अपनी शक्तियों से, अपनी क्षमताओं से, आपके ऑरा ने उनको, भले ही थोड़ा सा आप वीक हुए, थोड़ा सा डाउन हुए और उनको काट दिया है। आप फिर से खड़े हो गए, आप फिर से उसी एनर्जी में आ गए। आप बीमार महसूस कर सकते हो, आप किसी दिन लो एनर्जी महसूस कर सकते हो, आप किसी दिन मतलब हो सकता है कि डिवाइन गॉड के पास, माँ काली के पास या अपने पूजा मंदिर में दिया तक ना जला पाओ। ऐसी भी स्थितियां आपकी आई है, लेकिन फिर आप खड़े हो जाते हो। ये सारी चीजें कोई मामूली चीज नहीं है। तो सोचिए आपके अंदर कितनी पावर है। तो इसी तरह इन लोगों ने आपको गिराने के लिए, फिलहाल देखिए पूर्णिमा हुई है, तो पूर्णिमा पे बहुत सारे लोग इस तरह की, द मून की एनर्जी जब रहती है तो ये दिखाती है कि पूर्णिमा पे किस तरह के तंत्र आप पे कराए गए हैं। तो इस बार इन लोगों ने, ये महिलाओं की एनर्जी आ रही है, 1 से 2 महिला हो सकती हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपके पीठ पर खंजर भोंकने की इन्होंने कोशिश करी है, आपके परिवार पर सेंध मारने की कोशिश की है, आपके बच्चों तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाला कार्ड ये दिखा रहा है कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने इस बार जो भी किया है कि ये जो महिला है आपसे ईर्ष्या करती है, और ये एक तांत्रिक के पास, जिसे इसने पैसे दिए हैं, आप देखिए तांत्रिक को पैसे दिए हैं, और एक अंधेरे कमरे में बैठकर पूर्णिमा वाले दिन इन्होंने आपके नाम की गुड़िया बनवाई है। उसमें सुइयां चुभोई ताकि आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट हो। और ये तांत्रिक दावा कर रहा था कि पूर्णिमा की रात आपका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये द सन का कार्ड है आपके जीवन में, ये कार्ड बहुत ही मतलब कोई साधारण कार्ड नहीं है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जब उस तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा तो वो गुड़िया जो आपके लिए बनाई गई थी हिलने लगी, लेकिन वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और यहां पर मां काली मुझे दिखा रही हैं कि उस कमरे में अचानक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई कि वह तांत्रिक खुद डर से कांपने लगा। जिस गुड़िया को उन्होंने आपको मारने के लिए बनाया था, उसने उसी कमरे में तमाशा शुरू कर दिया। चीजें टूटने लगी और एक ऐसी भयानक चीख गूंजी कि वो तांत्रिक और ये औरत जो आपकी दुश्मन है एकदम से कांप गए। और इस गुड़िया ने करना क्या शुरू किया। इस गुड़िया ने, देखिए माँ काली जब अत्यंत क्रोध में हो जाती हैं तो एक विनाशकारी रूप में नृत्य करती हैं, और उसे कहते हैं रौद्र तांडव। और शास्त्रों के अनुसार ये वो तब करती हैं जब उन्हें असुरों का संहार करना होता है। जैसे भगवान शिव के तांडव को तांडव कहते हैं, वैसे ही माँ काली के नृत्य को भी तांडव कहा जाता है। लेकिन महादेव का तांडव जहाँ सृष्टि के निर्माण और संहार का संतुलन है,
वहीं माँ काली का तांडव अधर्म के नाश का चरम रूप है। सोचिए कितनी गुस्से में होंगी माँ काली। आपके लिए न्याय करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उन्होंने तांडव करना शुरू किया। और इस तांडव को सोचिए, उस कुड़िया में इस तरह से मतलब नाचना शुरू कर दिया कि तांत्रिक और वो महिला जान बचाकर अपना सारा सामान छोड़कर वहां से नंगे पांव भागे हैं। तो कितना मतलब आप क्या हो, आप ये सोचिए कि माँ काली ने उस गुड़िया को तांडव करवा दिया। और अभी तक वो लोग घबराए हुए हैं। अपनी महिला शत्रु को ध्यान से देखिएगा, वो घबराई हुई है क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। जो चीज, जो मंजर उन्होंने देखा है वो भुला नहीं पा रहे हैं। इतना मतलब एक गुड़िया उनके सामने माँ काली के रूप में तांडव करती हुई उनको दिखी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका औरत तो पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी बुरी नजर उन्हीं को लग गई है। तो अगर आपको लगता है यह संदेश आपसे जुड़ा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि माँ काली मेरी रक्षक है, ईश्वर मेरे रक्षक हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।